जैसे कि बहुत लोग जान रहे हैं कि जेई एडवांस में कल एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस के लिए, जेई मेन के लिए, तो अलग-अलग चैनल से, यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अपने कोचिंग से सबको इस बारे में जानकारी मिली होगी। सबको ये पता हो गया होगा कि क्या-क्या अपडेट है। सो इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो छूट गए हैं या बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लेन नहीं किया गया, वो हम ब्रीफिंग से बताएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट ही वीडियो होगा, एक-एक पॉइंट हम आपको क्लियर कर देंगे, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी रह गया हो, तो सारी दूर हो जाए। सबसे बड़ा पॉइंट जेईई एडवांस 2025 में है कि आपका जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो 3 अटेम्प्ट हो गया। जो पहले के 2 अटेम्प्ट होता था, अब इस साल जो है 3 अटेम्प्ट हो गए। और 3 क्या है, वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये नहीं है कि 2020 में दे दिए, फिर 2024 में, 2025 में, नहीं, ऐसा नहीं। 23 में, फिर 24 में, और फिर आपको 25 में देना है। और जो बच्चे इस साल अपेयरिंग हो रहे हैं, वो 25 में भी दे सकते हैं, 26 में भी दे सकते हैं और 27 में भी दे सकते हैं। मतलब उनके लिए 3 इयर्स का हो गया। जो 24 में दिए हैं, वो 24 भी देंगे, 25 भी देंगे और 26 भी देंगे। ठीक है। अब जो बच्चे 24 में एग्जाम दिए थे, 25 में क्या है कि सबका जो है हार्ट बीट आगे पीछे हो रहा है। अगर इस साल नहीं हुआ, थोड़ा एग्जाम में कमी रह गई, चूंकि लेट काउंसलिंग भी चला, तो मेरा क्या होगा। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो है ये बूस्टर पॉइंट है। जो 24 वाले बच्चे हैं, जो 24 में पास हुए हैं, ठीक है, कि वो घबराए नहीं कि 25 में नहीं भी होगा तो 1 साल आपको और मिलेगा। और इसमें एक और हम पॉइंट आपको जोड़ देते हैं कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप 1 साल 2 साल ड्रॉप आउट हो जाइएगा, तो कंपनियां आपको प्लेसमेंट में प्रेफरेंस नहीं देगी। तो जब आईआईटी ने भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स दे दिया, तब आप इस साल से देखिएगा जो कंपनियां आएंगी प्लेसमेंट के लिए, वो भी जो अपना क्राइटेरिया बनाती है, उसमें भी वो देंगी कि एटलीस्ट ड्रॉप आउट 3 इयर्स दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब आईटी ने बढ़ाया, तो एक चीज आप जान लीजिए, ये बहुत सारे वीडियोज में आपको नहीं समझ में आया होगा या नई चीज होगी, ये आप ध्यान दे लीजिए कि जब कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती है 8th सेम में, मतलब आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, 7th सेम में आती है 4th ईयर में, तो वो एक क्राइटेरिया देती है। जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वही प्लेसमेंट में बैठते हैं। जैसे वो दे दी कि 10-12 में 70%, एकेडमिक का भी 70%, और नो ईयर गैप भी देती है, कुछ कहती है ईयर गैप। तो अब जब आईआईटी खुद जो है 3 साल कह रहा है कि आप जो 23 दिया है, 24 दिया, 25 वो भी बैठ सकता है, तब वो भी वहां बैरियर लगाएगा। उन्हीं कंपनियों को अलाउ करेगा जो एटलीस्ट 3 इयर्स गैप कंसीडर करेंगे। क्योंकि जो बच्चा इस साल 25 में पास हुआ है, अगर इस साल नहीं होता तो 26 में लिखेगा, 26 में भी नहीं हुआ तो 27 में लिखेगा, तो उसका जो 2 इयर्स ईयर गैप हो जाएगा। तो अब वो देंगे, लिखेंगे एटलीस्ट 2 ईयर गैप वो कंसीडर उनको करना ही करना है किसी केस में। क्योंकि जब वो आईआईटी उस हिसाब से अपना बैरियर सेट करे, क्योंकि जो बच्चे उसके 2 साल ड्रॉप आउट होंगे, फिर वो प्लेसमेंट में कहाँ जाएंगे। तो ये एक जो है बहुत बड़ा आपको प्लेसमेंट में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जो ये अटेम्प्ट है, ये 3 अटेम्प्ट कर दिए। और ये बात का ध्यान रखिए, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जैसे उसमें भी 2 साल था तो कंसेक्यूटिव ईयर्स था, आप एग्जाम लिखिए या ना लिखिए, वो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, पहला मेजर पॉइंट आपका ये था। ठीक है, जो है अटेम्प्ट का, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, जो आपका 3 अटेम्प्ट्स था। दूसरा जो मेजर पॉइंट है, वो आपका एज लिमिट है। एज लिमिट ये है कि जो अक्टूबर 1 2000 से है, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। मतलब 25 में उनका एज हो जाएगा 25 साल, तो वो भी एग्जाम्स दे सकते हैं। ये जो है एज लिमिट पे भी एक अच्छा है। और जो SC ST या हैंडीकैप है, उनके लिए 5 इयर्स का आप यहाँ देख सकते हैं। SC ST जो है और हैंडीकैप को 5 इयर्स का अलग से एग्जप्शन है, मतलब वो 30 इयर्स की उम्र तक भी जो है एडवांस लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा SC ST हैंडीकैप के लिए भी अपडेट है। अब आपको बात करते हैं जो है परफॉर्मेंस इन जेईई मेन 2025। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, जेईई जेईई मेन का जो एग्जाम देते हैं, जैसे लास्ट ईयर 14 लाख बच्चों ने मोटा मोटे जेईई मेन का एग्जाम दिया था, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, इसमें से जो 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें आपको पहले से भी पता है कि जो इनका क्राइटेरिया है कि जनरल जो है 40.5% क्वालिफाई होते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस जो है 10% क्वालिफाई होते हैं जो बच्चे हैं। ठीक है, और ओबीसी जो है
ओबीसी 27% होता है, एससी जो है ये आपका हो गया 15% और एसटी जो है वो होता है आपका 7.5%। और इसका जो 40.5 और जनरल ईडब्ल्यूएस 10%, ठीक है, और ओबीसी 27%, एससी 15% और एसटी 7.5% है। इसका जो है 5% इन इस कैटेगरी में वो हैंडीकैप के लिए होता है। इस कैटेगरी में जो है वो हैंडीकैप के लिए होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस 40.5, जनरल ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी 27%, एसटी 15%, एसटी 7.5%, और इसका 5% जो है हर कैटेगरी में हैंडीकैप को मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ओपन का जो है कितना सीट है, कितने बच्चे ओपन के क्वालिफाई होंगे, 96,187, ठीक है, और इसमें ओपन के हैंडीकैप कितने होंगे, 5,063, मैंने इसका 5% इतना हो गया। टोटल क्वालिफाई कितने होंगे बच्चे जनरल वाले, 1,01,0250 बच्चे, ये जनरल के कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है उसी तरह जनरल ईडब्ल्यूएस के कितने होंगे, 23,750 और 12,050 जो है जनरल ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप, मैंने टोटल 25,000। ओबीसी एनसीएल में 64,125 और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यू जो है 3,350, टोटल 67,500 ये बच्चे क्वालिफाई होंगे। और एडवांस के लिए एससी में 35,625 और एससी हैंडीकैप 1,850, टोटल 37,500। एसटी में सेम उसी तरह एसटीपीडब्ल्यू मैंने टोटली अगर जोड़ दीजिएगा तो ये वो 2.5 लाख बच्चे हैं जो क्वालिफाई करेंगे जेई मेन के बाद जेई एडवांस के लिए, ठीक है। ये है एज लिमिट, आपको डिस्कशन हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपको बता ही दिया। अब सेकेंड है अपेयरेंस इन क्लास 12, ठीक है। तो अपेयरेंस इन क्लास 12 का आपको वही है कि जो आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर में है, जो 25 में लिख रहे 23, 24, 25 तक पास होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे बोर्ड थे जिसके 2022 के लास्ट में रिजल्ट आए, तो वो भी बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात एक ध्यान रखिएगा, जैसे 21 और 22 का बिफोर सितंबर 21 2022, ठीक है, जो विथहेल्ड था और बाद में रिजल्ट आया तो उनको भी एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका रिजल्ट आया नहीं था इसलिए उनका हुआ नहीं। और अगला पॉइंट है अर्लियर एडमिशन एट आईआईटीज। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको आईआईटीज में सीट मिला था, उन्होंने कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है, या किसी कारण बस नहीं किए, तो वो जो है जेई एडवांस के लिए नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज मिला था लेकिन वो जो है तीसरे राउंड तक जो एग्जिट हो गए हैं, तो वो जो है वो लास्ट राउंड से पहले एग्जिट हो गए, वो एलिजिबल है। सो आप ये बात का ध्यान दीजिए कि जो जेई एडवांस में ये एक आपके लिए बहुत बड़ा बूस्टर पॉइंट हो गया कि आपको 3 अटेम्प्ट मिल गए और एज में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल गया।